जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिएटिव ITI पे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं RRB टेक्नीशियन के बारे में, जिसमें एक नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है साथियों, वैकेंसी इंक्रीज से रिलेटेड, जिसमें कि बताया जा रहा है कि RRB टेक्नीशियन में वैकेंसी इंक्रीज कर दिया गया है। जो पोस्ट पहले 9144 था, वो पोस्ट बढ़ा के 14,258 पोस्ट कर दिया गया है। पहले RRB टेक्नीशियन में टोटल 18 कैटेगरी के लिए वैकेंसी निकाला गया था, जिसमें कि इलेक्ट्रीशियन का कुछ कैटेगरी था, कुछ फिटर का कुछ कैटेगरी था, कुछ डीजल मैकेनिक का था, कुछ वेल्डर का था, टनल का था। सभी का उन 18 कैटेगरी में हर एक ब्रांच के लिए, हर एक ट्रेड के लिए कुछ कुछ कैटेगरी स्पेसिफाई किए गए थे। इसी में जब रेलवे के द्वारा फिर से रिवाइज किया गया डिमांड, तो फिर से जितने पोस्ट के लिए डिमांड किया गया, जितने कैटेगरी के लिए डिमांड किया, वो टोटल 22 कैटेगरी नए ऐड किए गए हैं। 18 कैटेगरी के लिए तो पहले वैकेंसी निकाला गया था, और 22 कैटेगरी जो है वो फिर से नया ऐड किया गया है। तो टोटल मिला के अब जो वैकेंसी आया है वो टोटल 40 कैटेगरी के लिए वैकेंसी आया है, जो कि इसी के अंतर्गत पोस्ट जो बढ़ा है, टोटल लगभग 5,000 पोस्ट बढ़ गया है। तो इसी के रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे साथियों कि कौन कौन, अब जो कि पोस्ट बढ़ गया है, वैकेंसी भी बढ़ गई है, कैटेगरी भी बढ़ गया है, तो उसका मेडिकल स्टैंडर्ड भी, जो नए पोस्ट जो जुड़े हैं, कैटेगरी के जो पोस्ट जुड़े हैं, उसका क्या क्वालिफिकेशन होगा, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, वो आपको हम अभी डिस्कशन करेंगे। और आपको हम ये बताएंगे कि अब जो पोस्ट बढ़ा है, इसमें क्या नए लोग जो फ्रेश अभी पास आउट होंगे, जो स्टूडेंट जिनका कि 22-24 सेशन होगा, वो फिर से फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, या फिर जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको क्या करना पड़ेगा, क्या फिर से फॉर्म अप्लाई करने का लिंक ओपन होगा, इन सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे साथियों। और आपको साथियों ये जो रेलवे के द्वारा नोटिस जारी किया गया है, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका कि लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे साथियों। तो वहाँ से जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा साथियों, जिसमें कि जो भी छोटी मोटी जानकारियाँ जो भी होगी, छोटी छोटी जानकारियाँ रेलवे से रिगार्डिंग, या फिर BHPCL टेक्नीशियन से रिगार्डिंग, कोई भी वैकेंसी से रिगार्डिंग अगर कोई भी छोटा छोटा नोटिफिकेशन होगा, तो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा साथियों। तो आप लोग जल्दी से जल्दी और जरूर ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल साथियों। अब हम बात करते हैं डिटेल से कि इन 40 कैटेगरी के लिए क्या मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या हो सकता है। तो आइए अब हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों कि ये जो नए पोस्ट टोटल पहले 18 कैटेगरी था, अब इसको टोटल बढ़ा के 40 कैटेगरी कर दिया गया है। तो इसके में कौन कौन अब अप्लाई कर सकते हैं, तो रेलवे के जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें ये बताया गया है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर, जो कि रेलवे भी जारी नहीं किया है, जब पोस्ट वाइज जारी कर देगा कि कितना पोस्ट जो बढ़ा है वो किस किस कैटेगरी में बढ़ा है, और उस कैटेगरी के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, वो जो अभी RRB जारी अगर करेगा, तो उसमें ये बताया गया है अभी फिलहाल वैकेंसी जो नोटिस है उसमें, कि फ्रेश कैंडिडेट जो कि पहले से फॉर्म अप्लाई नहीं किए थे, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि वैसे स्टूडेंट जो कि जिनका सेशन 22-24 है और सितंबर में उनके हाथ में रिजल्ट आ जाएगा, वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे साथियों, वो फिर से फॉर्म भर सकते हैं। अब फिर से जब आएगा नोटिस आएगा, तो उसमें बताया जाएगा कि किस किस ब्रांच के लिए कौन कौन सा पोस्ट बढ़ा है। लेकिन खुशखबरी ये है कि 22-24 के जो स्टूडेंट रहेंगे, वो फिर से टोटल 14,000 पोस्ट पे फिर से वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो स्टूडेंट अप्लाई कर चुके थे फॉर्म, जो फॉर्म भर चुके थे, उनको टेंशन है कि अब वो क्या करेंगे। तो वैसे स्टूडेंट जो पहले फॉर्म अप्लाई कर चुके थे,
उन स्टूडेंट के लिए भी खुशखबरी है। वो स्टूडेंट और जिनको लग रहा था कि हम गलत जोन चूज कर लिए, इस जोन में ज़्यादा वैकेंसी गिर गया या इस जोन में ज़्यादा वैकेंसी गिर गया है, तो उन सभी साथियों के लिए भी आरआरबी ने व्यवस्था किया है कि वो अपना जोन चेंज कर सकते हैं। उनको भी जोन चेंज करने का ऑप्शन फिर से दिया गया जाएगा। वो भी अपना जोन फिर से चेंज कर सकते हैं। और पोस्ट प्रेफरेंस, जैसे कि पिछली वीडियो जब हम बनाए थे तो बहुत सारे हमारे साथी थे, वो बोल रहे थे कि सर हमारा पोस्ट प्रेफरेंस गलत सिलेक्शन हो गया है। तो उन सभी साथियों के लिए भी फिर से पोस्ट सिलेक्शन करने का ऑप्शन आ गया है। वो अपना पोस्ट सिलेक्शन फिर से सही कर सकते हैं। जब आरआरबी के द्वारा ये नोटिस जारी कर दिया जाएगा कि कौन कौन से कैटेगरी, कौन कौन सा पोस्ट बढ़ाया गया है, कौन कौन सा कैटेगरी, तो उसके रिगार्डिंग फिर से बता दिया जाएगा कि कौन सा वो पोस्ट प्रेफरेंस सबसे फर्स्ट चुनेंगे और कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस सबसे लास्ट चुनेंगे। तो अभी जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट थे जो कि फॉर्म पहले से अप्लाई कर चुके थे, वो भी अपना जोन चेंज कर सकते हैं और पोस्ट प्रेफरेंस अपना फिर से सेलेक्ट कर सकते हैं साथियों। तो ये देखिए साथियों, ये उन लोग स्टूडेंट के लिए भी खुशखबरी है जो कि अभी पास आउट होंगे। और बहुत सारे साथी थे, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर हम तो इसी बार पास आउट होंगे तो हम क्या करें। तो लीजिए, आप लोग के लिए खुशखबरी आ गया। आप लोग भी इस आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हैं और आप लोग भी इस कंपटीशन में अब भागीदार हैं। और जो पुराने स्टूडेंट थे जो अप्लाई कर चुके थे, वो भी अपना जोन चेंज, जिनको जोन से शिकायत था वो अपना जोन चेंज कर सकते हैं। जिनको पोस्ट प्रेफरेंस से शिकायत था वो अपना पोस्ट प्रेफरेंस फिर से सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो फ्रेश स्टूडेंट होंगे या फिर वैसे स्टूडेंट जो फॉर्म एडिट करना चाहते हैं, उन सभी को आरआरबी के द्वारा फिर से लिंक ओपन किया जाएगा और 15 दिन के लिए, 15 दिन के पीरियड के लिए फॉर्म फिर से भराया जाएगा। यानी कि इतना तो तय है साथियों कि फॉर्म फिर से भराया जाएगा और फ्रेश स्टूडेंट का फॉर्म भराया जाएगा। तो आप इतना जान लीजिए कि फॉर्म का स्क्रूटनी भी फिर से होगा। वैसे स्टूडेंट जो फिर से फॉर्म अप्लाई करेंगे, न्यू स्टूडेंट, उनका फॉर्म भी फिर से स्क्रूटनी होगा। उनका सभी जो प्रोसेस आप लोग का कंप्लीट कर लिया गया है, वो फिर से जो नए स्टूडेंट अप्लाई करेंगे उनका फिर से प्रोसेस किया जाएगा। तो इन सभी के में एक चीज निष्कर्ष बाहर निकलता है साथियों कि आपका एग्जाम का जो डेट जो पहले निर्धारित किया गया था रेलवे के द्वारा, वो आपका डेट बढ़ जाएगा। इसी तरह से आपका एएलपी में भी देखा गया, आपका दिया गया था जुलाई अगस्त में आपका आरआरबी एएलपी का एग्जाम लेने का दिया गया था, जो कि आप देख रहे हैं अगस्त खत्म होने वाला है और किसी तरह का कोई भी नोटिस नहीं है। तो एएलपी का भी आपका एग्जाम का डेट बढ़ गया है और आपका इस तरह से टेक्नीशियन का भी एग्जाम डेट आपका बढ़ जाएगा साथियों। तो ये बहुत अच्छा मौका है। देखिए, सीट भी बढ़ गया है और तैयारी करने का मौका भी फिर से दे दिया गया है। तो जम के तैयारी में लग जाइए साथियों, तैयारी जम के कीजिए। इस बार तो होना ही होना है, बस थोड़ा मेहनत करना है साथियों। तो साथियों खुशी मनाइए कि आपका आरआरबी एएलपी का भी सीट 3 गुना इंक्रीज हो गया और टेक्नीशियन का भी आपका देखिए लगभग 5000 सीट इंक्रीज हो गया है। तो बस इसीलिए कहते हैं कि कोई भी कम वैकेंसी देख के फॉर्म अप्लाई करने से पीछे मत होइए, फॉर्म भर दीजिए। खासकर आरआरबी का देखिए सीट बढ़ रहा है ना, जो कि हम पहले भी बोले थे। तो अब तैयारी में आप लोग लग जाइए साथियों। बस इसी के साथ वीडियो को लास्ट करते हैं। थैंक यू।